पापा तो बाहर ही खड़े हैं। चलो 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 चलो। सेकंड है फर्स्ट है ये तो ही हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे थे ज़ू, जो कि है डेराबस्सी में, आई मीन मोहाली में, और डेराबस्सी से होते हुए मोहाली जाता है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे घर से, और डुगू था हमारे साथ, और डुगू ने लगाई थी कैप और दक्षिता ने भी लगाई थी कैप, क्योंकि जब डुगू लगाएगा कैप तो दक्षिता क्यों नहीं लगाएगी कैप, तो इसीलिए दक्षिता और डुगू दोनों ने कैप लगाई हुई थी। और डुगू अपनी माँ जी की गोद में बैठा हुआ था पीछे और मज़े कर रहा था, और हम लोग जो थे बस निकले थे अभी घर से बाहर, और ये आ चुके हैं हम फ्लाईओवर के पास। यहाँ पर बन रहा है फ्लाईओवर, जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में दिखाती रहती हूँ कि हमारे घर के पास बन रहा है बहुत बड़ा फ्लाईओवर। और ये है पिंजौर बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे, जो कि मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फटाफट से बस निकल चुके थे, और अब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी ज़ीरकपुर। और ये जितना भी मार्केट आप लोग देख रहे हो, यहाँ सारा मेरा घर से लगता हुआ मार्केट है, क्योंकि जो मेरा घर है वो भी इसी गली में ही है अंदर जाके। तो मेरे घर के लिए जो है ना, मतलब मेरा जो घर है रेंट वाला, उसके लिए 4-5 गली जाती है। ये गली भी मेरे घर पे ही जाती है, और इससे आगे वाली गली मेरे घर जाती है। तो 4 से 5 गलियाँ हैं जो कि मेरे घर पे निकलती है सीधा। और अब हम लोग निकल चुके थे ज़ू के लिए, और ये सारा मार्केट मेरे घर वाला है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं पहुंच जाऊंगी ज़ीरकपुर। ज़ीरकपुर पहुंचने के बाद हम लोगों ने किया खूब मस्ती और खूब इन्जॉय, और जा रहे थे हम ज़ू। तो चलिए दिखाते हैं आगे आगे। तो यहाँ पर जो है ना, सड़क थोड़ी सी ख़राब है। जब बन जाएगा फ्लाईओवर तो बन जाएगी सड़क, क्योंकि सड़क का हाल आप लोग देख सकते हो कितना बुरा है। और यहाँ पर जो मैं गाइस आप लोगों को बताऊँ, इतने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं ना। और यहाँ पर मैं पीछे डुगू को देख रही थी, मतलब ये क्या शैतानी कर रहा है या लेटा हुआ है, तो ये चुपचाप देख रहा था, मम्मा वीडियो बना रही है। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाती हूँ जब मैं पहुँच जाऊँगी ज़ीरकपुर। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच चुके थे पंचकुला वाले हाईवे पे, और हाईवे से निकलते ही अब हम सीधा पहुँचेंगे ज़ीरकपुर, क्योंकि इस वाले हाईवे पे थोड़ा सा रश होता है, तो यहाँ पर हमें निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक बीच में टोल भी आता है। ये सारा शिमला वाला नेशनल हाईवे है। तो चलिए अब पहुँचने वाले हम ज़ीरकपुर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़ीरकपुर। तो ये हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे ज़ीरकपुर। ये है ज़ीरकपुर वाला फ्लाईओवर, और जो दूसरी साइड आप देख रहे हो ये है चंडीगढ़ वाला। सीधा जो रूट है वो चंडीगढ़ जाता है, और ये वाला जो रूट है ये पिंजौर, पंचकुला, नेशनल हाईवे, शिमला, कालका वगैरह जाता है। तो हमारा घर भी कालका और शिमला वाले हाईवे पर ही है। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके थे ज़ीरकपुर। ज़ीरकपुर का मार्केट बहुत बड़ा है गाइस, मतलब आप ये लगा लो कि चंडीगढ़ जैसा है ज़ीरकपुर भी, और इतना बड़ा मार्केट है ज़ीरकपुर का। मैं आप लोगों को पूरा मार्केट भी इस वीडियो में कवर करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो अभी हम लोग नीचे उतरने ही वाले थे, और मेरा जो बेटा है ना वो भी यहीं ज़ीरकपुर में हुआ था, और जो हॉस्पिटल है वो भी यहीं पर ही है। अगर आप यहाँ से वीडियो में फ्लाईओवर से दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो दिख जाएगा क्योंकि 4th फ्लोर तक था, तो मे बी होप कि वो हमें दिख जाए। तो चलिए अगर दिखता है तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि कहाँ पर हुआ था मेरा बेटा। और ये देखिए, ये रहा हॉस्पिटल, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा, एडवामेड हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो है ना, फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक, कृतिका मलिक एंड पायल मलिक, उनके बच्चे भी यहीं पर ही हुए थे। आप लोग सभी जानते ही होंगे उनको। तो उसी हॉस्पिटल में हुए थे। और ये जो है ना, ये क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है ब्लू सा, आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है कि क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डेराबस्सी, और डेराबस्सी जाने के बाद हम लोग जाएंगे भैया के घर, वहाँ से लेंगे पापा को और फिर जाएंगे ज़ू। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डेराबस्सी। डेराबस्सी भी बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा मार्केट है डेराबस्सी का भी, ऐसा छोटा मोटा मार्केट नहीं है। और ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा ज़ीरकपुर का मार्केट है। और ज़ीरकपुर में ना बहुत सारे शोरूम्स है, और ये सिर्फ बाहर का मार्केट है जो हाईवे पर है, और अंदर इतना बड़ा मार्केट है। और यहाँ पर जो है एक मॉल भी है। तो ये सारा मार्केट जो भी आप देख रहे हो, ये सारा ज़ीरकपुर का मार्केट है। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे डेराबस्सी, और अब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी डेराबस्सी का ब्लॉग। और डेराबस्सी जो है ना, मतलब ज़ीरकपुर से 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस है डेराबस्सी भी। डेराबस्सी का मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डेराबस्सी। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को रास्ते में दिखाऊँगी फ्लैट्स, फिर डेराबस्सी।
तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये है फ्लैट्स मतलब सोसाइटी है यहाँ पर ज़ीरकपुर में। और यहाँ पर गाइस फ्लैट्स है, ये बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स मतलब मैं फ्लैट बोलूँ या कुछ भी कह लो, आप देख लो कितना अच्छा यहाँ पर वेंटिलेशन है, विंडोज़ वगैरह भी कितनी बड़ी बड़ी दी हुई है। तो यहीं पर जो है ना अरमान मलिक और पायल मलिक का भी यहाँ पर घर है, यहीं पर ही है उनका घर भी, उनकी भी बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो चलिए अब हम पहुँचने वाले डेरा बसी, मैं आपको दिखाती हूँ डेरा बसी। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फ्रूट्स, संतरा 100 रुपये का संतरा, 630 और 620। कितने हो गए? 600 630 और 620। वो वाले भी तो है भैया फ्रूट्स। तो चलिए हमने ले लिए हैं फ्रूट्स और अब हम चलते हैं घर की साइड। था डेरा बसी का मार्केट और अब हम लोग जा रहे हैं भैया के घर, जो कि है सरस्वती विहार डेरा बसी में। ये पूरा नेशनल हाईवे है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ से सीधा हम मुड़ेंगे, टर्न लेंगे। एक रास्ता यहाँ से भी जाता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आगे वाले से टर्न ले लेना, इनकी भी 3-4 गलियाँ हैं जो अंदर जाती है। तो हमने आगे से लिया टर्न और अब हम लोग मुड़ दिए हैं यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ से मुड़ जाते हैं और अंदर चले जाएंगे। और अंदर जाने के बाद जो है ना हम लोग को पार्क, हम ये जो है ना उनकी सोसाइटी का पार्क है, स्वस्ति और की मतलब मेरी जेठानी और के यहाँ की सोसाइटी जो घर वगैरह उनके यहाँ का पार्क है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा उनके घर, और घर पे हमारा कर रहे हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं है कि हम आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो वो जब हम जाएंगे तो वो देखेंगे कि हो ये तो सरप्राइज़ था। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको, हम पहुंचने वाले हैं स्वस्ति के घर, और उनके घर के साथ एक कॉलेज और एक स्कूल। तो ये देख सकते हो, ये है ब्लूबेरी फील्ड स्कूल जहाँ पर स्वस्ति पढ़ती है, और ये सामने जो है सुकुमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। और इसी गली में मेरी जेठानी का घर, सिर्फ 4 घर छोड़ के है उनका घर। ये है मेरे जेठ जी का घर जो कि अब आने वाला है, ये है उनका घर। तो चलिए, तो उनके घर से जाने के बाद हम आ गए थे डुगू के लिए स्ट्रॉलर लेने के लिए, प्रैम लेना था मुझे। तो हम आ गए थे रामा स्टोर ज़ीरकपुर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टोर है जो 5th to 6th फ्लोर तक है, जहाँ पर बच्चे की हर एक चीज़ मिलती है, कपड़े, टॉयज़, स्ट्रॉलर, गाड़ी, कार, साइकिल, जो भी आपको लेना बच्चों का वहाँ पे हर चीज़ मिलता है। और इसका एक जो ब्रांच है वो चंडीगढ़ में भी है, रामा स्टोर एक बहुत ही अच्छा स्टोर है। तो हम लोग अब जा रहे थे अंदर, और यहाँ पर मुझे जो है ना ये बच्चों के प्रैम वगैरह देख रहे थे, बट मुझे यहाँ पे ना वैरायटी नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने यहाँ से प्रैम लेना कर दिया कैंसिल। और जो प्रैम था मुझे पसंद आ रहा था ना, वो थोड़ा सा मतलब साइड से डिफेक्टेड था। और उसके बाद हम चल दिए शॉपिंग के लिए, और उसके बाद हम आ गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करनी थी अक्षु को लेनी थी ड्रेस, जो कि यहाँ पर उस दिन नहीं मिली। तो हम पहुँच चुके थे ऊपर, जहाँ पर बच्चों के कपड़े का कलेक्शन, और सारे हम इस वक्त थे लिफ्ट में, तो हम लोग जा रहे थे ऊपर। और जैसा कि ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, दोनों लगी हुई थी स्वस्ति और दक्षु। तो यहाँ पर अब हम लोग पहुँच चुके थे सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे ही बच्चों के कपड़े वगैरह हैं। और हम लिफ्ट से उतर चुके थे, और ये देखिए आपको यहाँ पर कपड़े ही कपड़े दिखने वाले हैं चारों तरफ। तो मुझे जो यहाँ का कलेक्शन था ना लिटरली बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर ना सारे आपको ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे बच्चों के, कोई भी ऐसा वैसा कपड़ा नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही थी अपने डुग्गू के लिए कपड़े यहीं से ले लूँ, लेकिन अभी मैं उसकी बहुत शॉपिंग कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा रुक के, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे जाते, तो बट नेक्स्ट टाइम मैं रामा स्टोर से उसके कपड़े लेने वाली हूँ। तो अक्षु को यहाँ कुछ नहीं पसंद आया, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अक्षिता को यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़े बच्चों के मतलब कि यहाँ पर कोई इतनी ख़ास ड्रेसेस नहीं थी। तो इसीलिए हमने फ़ाइनल किया कि हम लोग जाएंगे मैक्स, जो कि एक बहुत अच्छा शोरूम, बहुत बड़ा शोरूम है, ब्रांड नेम है मैक्स भी, और वो भी अच्छा शोरूम है। तो हम चल दिए मैक्स, जहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। तो चलिए चलते हैं मैक्स। और अब हम लोग मैक्स से हमने कर ली थी शॉपिंग, करनी थी शॉपिंग। ये अक्षु ने लिया था अपने लिए टॉप, और मैंने डुगू के लिए ली थी 3 टी-शर्ट, जो कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखा दिया। और दक्षिता ने लिए थे अपने लिए शूज़, जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और हाँ, मैं शूज़ की कॉस्ट आपको बताना चाहती हूँ। जो इसने शूज़ लिए थे दक्षिता ने, उसकी कॉस्ट थी 700 रुपीज़, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं अक्षिता की नेक्स्ट ड्रेस देखने के लिए, क्योंकि उसे यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं।
तो अब हम यहाँ से निकल दिए और अब हम जा रहे हैं ट्रेंड्स जो कि है ज़ीरकपुर हाईवे पे। तो चलिए वहाँ भी देख लेते हैं कलेक्शन, अगर इसको अच्छा लगता है तो ये ले लेगी, अगर नहीं अच्छा लगता है तो नहीं लेगी। और अभी हमें पता नहीं कितना घूमना पड़ेगा गाइस। और तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के कि अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेंड्स। और यहाँ पर हमने लिए कपड़े और हमने कराई बिलिंग। ये मम्मी जी ने देखिए डुगू के टी शर्ट्स ले रखी है। तो अभी हम जाएंगे ट्रेंड्स में, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ट्रेंड्स का कलेक्शन। तो चलिए गाइस चलते हैं ट्रेंड्स में, वहाँ देखते क्या है। अब हम लोग आ चुके थे यहाँ ट्रेंड्स में। यहाँ पर भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन अक्षता को तो यहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हो गए थे घूम घूम के परेशान। और गाइस यहाँ पर हमारे साथ हो चुकी थी एक चीज़, हमारा ज़ू जाना हुआ कैंसिल और हम लगे रहे शॉपिंग में, क्योंकि यहीं पर हमें बच चुके थे 5। तो यहाँ से हमने जू जाना किया कैंसिल और चले गए फर्स्ट क्राई। और हम आ गए फर्स्ट क्राई। तो फर्स्ट क्राई में आप देख सकते हो बच्चों का कलेक्शन कितना अच्छा है, यहाँ पर छोटे बच्चों का कलेक्शन। बट यहाँ पर अक्षु के लिए ड्रेस नहीं मिली। तो हम गए बर्गर किंग और हम सब ने खाया एक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज़ और हम निकल दिए घर के साइड। और ये अक्षिता ने लिया एक यूनिक्लो से टॉप जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमने खाया बर्गर, बच चुके थे 6, जू जाना हुआ कैंसल और निकल दिए घर के साइड। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, बाय।